नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप उर्दू क्लास 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा सबक नंबर है 17 और इसका नाम है ख्याली पुलाव। पुराने ज़माने की बात है, अरब के किसी गांव में एक ख़ानदान रहता था। मियाँ बीवी बहुत ईमानदार और मेहनती थे। अल्लाह ने इन्हें एक बेटा दिया था। कुछ अरसा बीमार रहने के बाद बाप फोत हो गया। माँ बेचारी बहुत मेहनत करती। वह अपने बेटे की सारी ख्वाहिशें पूरी करती, खाने को अच्छी खुराक और पहनने को अच्छा लिबास देती। माँ के लाड प्यार की वजह से वो बहुत काहिल और सुस्त हो गया था। हर वक्त ख्याली मंसूबे बनाता रहता, जिसकी वजह से वो लोगों में शेख चिल्ली के नाम से मशहूर हो गया। शेख चिल्ली हर वक्त सोता रहता और कोई काम धंधा ना करता। अमीर बनने के लिए ऐसे मंसूबे बनाता जिनकी कोई हकीकत ना होती। माँ उसके ख्याली मंसूबों की वजह से बहुत परेशान रहती। माँ जो भी काम करने का कहती, शेख चिल्ली उसे अपने ख्याली पुलाव पकाने की वजह से खराब कर देता। है ना दिलचस्प कहानी। ज़रा सोचें और बताएं, शेख चिल्ली क्यों इस नाम से मशहूर हुआ? क्योंकि वो हमेशा ख्याली पुलाव पकाता रहता था। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक दिन उसकी माँ ने उसे अंडों से भरी टोकरी दी कि बेटा इसे बाजार जाकर बेच आओ। शेख चिल्ली ने अंडों की टोकरी उठाई और माँ को तसल्ली देता हुआ बाजार की तरफ चल पड़ा। गर्मी का मौसम था, उसे थोड़ा पसीना आया। शेख चिल्ली एक दरख्त के नीचे बैठ गया और टोकरी पास रख ली। दरख्त से टेक लगाकर बैठे बैठे वो सोचने लगा, क्यों ना अंडे बेचने की बजाय इन्हें मुर्गियों के नीचे रख दूं? उनसे चूजे निकलें, इनसे मुर्गियां बने, फिर मैं मुर्गियां बेचूं तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। नहीं, मैं इन मुर्गियों को नहीं बेचूंगा। वो अंडे देंगी, फिर इन अंडों से चूजे निकलेंगे, यूँ मेरे पास बहुत सारी मुर्गियां हो जाएंगी। इन मुर्गियों को बेचकर मैं गाय भैंस लूँगा, उनसे दूध हासिल करके मक्खन और घी बनाऊँगा, इनके बच्चे पालूँगा। जब बहुत सी गायें भैंसें मेरे पास होंगी तो इनको बेचकर मैं एक बड़ा सा घर खरीदूँगा। पैसे होंगे तो कारोबार भी करूँगा। मेरा कारोबार चल पड़ेगा तो लोग मुझे इज्जत देंगे, मैं बहुत मशहूर हो जाऊँगा। शेख चिल्ली ने सोचा, मैं शादी करूँगा, मेरी एक प्यारी सी बीवी होगी, मेरे बच्चे होंगे, प्यारे प्यारे बच्चे बड़े से घर के सहन में खेला करेंगे। बहुत मज़ा आएगा, कितनी खुशी होगी जब मेरी बीवी और मैं बैठे होंगे और बच्चे खेल रहे होंगे। ऐसे में अगर बीवी की किसी बात पर मुझे गुस्सा आ गया तो एक लात उसको दे मारूंगा। ये कहते हुए इसने अपनी एक टांग घुमाई और अंडों की टोकरी उल्ट गई। सारे अंडे टूट गए। वो मुंह बनाकर रोने लगा। घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, पैसे कहाँ हैं? माँ को गुस्से में देखकर कहने लगा, मेरा कसूर नहीं, मैंने बीवी को लात मारी थी, अंडे पता नहीं कैसे टूट गए। माँ समझ गई कि बेटा ने फिर कोई ख्याली पुलाव पकाया होगा। इसने प्यार से समझाया, बेटा कामयाबी चाहते हो तो मेहनत करना होगी, मेहनत में अज़मत है। उस वक्त से आज तक जो भी शख्स ख्याली पुलाव पकाता है, लोग इसे शेख चिल्ली कहते हैं। अच्छा, ज़रा सोचें और मुझे बताएं, शेख चिल्ली ने अंडों की टोकरी बाजार बेचने की बजाय कौन सा ख्याली पुलाव पकाया था? उसने कहा था कि मैं अंडे नहीं बेचूंगा, बल्कि मैं इसको मुर्गी के नीचे रख दूंगा, उससे नए चूजे निकलेंगे, मुर्गियां बनेंगी और फिर मैं मुर्गियों को बेचकर बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊंगा।
तो देखा बच्चों, किस तरह से शेख चिल्ली जो ख्याली पुलाव पकाता रहता है वो कभी भी कामयाब नहीं होता। हमें अगर कामयाब होना है तो हमें ख्याली दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में अपने आप को पहचानना है और अपने ऊपर मेहनत करनी है ताकि हम कामयाब हो सकें। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।